चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे लखनऊ से आ रही इस वक्त की अगली अपडेट पर। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम के काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। केशव प्रसाद मौर्य का आज गोंडा में दौरा है, वहीं मनकापुर में वॉलेंटियर सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेश पाठक आगरा और मथुरा का दौरा करेंगे, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण के मतदान से पहले पार्टी के तमाम मंत्री और नेताओं को क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका निर्वहन पार्टी के नेता करते नजर आएंगे। उमंग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमंग, आज 2 डिप्टी सीएम के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारियों ने जनसभाओं का जो मोर्चा है वो संभाल रखा है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जो है वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो आज गोंडा पहुंचेंगे, जहां पे उनको विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना है। इसके साथ ही मथुरा में और आगरा में आज ब्रिजेश पाठक के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो कुल मिला के लगातार जन सम्मेलन किए जा रहे हैं, जनसंवाद किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम का जो आज का दिन है वो काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग लोकसभाओं में दोनों डिप्टी सीएम जब वो पहुंचेंगे, इसके साथ ही प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभालने के साथ साथ ही जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार, उनके लिए वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। बता दें आपको, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनावी कमान संभाल रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव के प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक है, लगातार तमाम सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं, बूथ अध्यक्षों के साथ लगातार वो संवाद कर रहे हैं, उनको रणनीति के तहत लगातार निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद करें। मुख्यतः जो नए वोटर्स इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या इस बार वोट देने जा रही है, तो कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की जो नीति और विचारधारा है कैसे उन तक पहुंचाई जाए, उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए। इसके साथ ही जो अन्य विपक्षी दल है, उनके जो मजबूत वोट बैंक है, कैसे उनके कोर वोटर्स को तोड़ के अपनी ओर लाया जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी जो है वो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम जो है वो लगातार प्रचार प्रसार अभियान जो है उत्तर प्रदेश में संभाले हुए हैं। ब्रिजेश पाठक के साथ आज केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अलग अलग लोकसभाओं में दौरे करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जनसंवाद करेंगे और उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सबसे वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। जी अभिषेक। निश्चित रूप से उमंग, जिस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर ये भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी से हल्के में ले रही है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो जातीय समीकरण साधना बहुत ज़रूरी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछड़े वर्ग से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ पर पिछड़े वर्ग से आने वाले वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। वही ब्रिजेश पाठक मथुरा में दौरा कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी देखना दिलचस्प है। ये दिखाता है बीजेपी का कॉन्फिडेंस कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कई पुराने नेता लंबे समय तक सांसद बने रहे, लेकिन वहाँ पर नए नेताओं को बीजेपी ने मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन इस बात को भी लेकर सतर्क है कि विपक्ष भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। जी अभिषेक, देखिए बिल्कुल साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर जब उत्तर प्रदेश में अपनी सूची जारी की गई थी, तो उसमें कई जो मौजूदा सांसद थे उन सभी का टिकट काटते हुए नए चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया था। नए चेहरों पर भरोसा जताने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी लोकसभाओं में पहुंचकर अपने तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई। लगातार कार्यकर्ता जो थे वो डोर टू डोर जाकर घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कई बड़े अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही थी। बता दें, खास तौर से जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो जातीय समीकरण है, तो जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही थी। एक और जहां अखिलेश यादव का दावा था कि उनका पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में एनडीए को विजय रथ को रोक कर रहेगा, तो वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार अल्पसंख्यकों को साधने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही पिछड़े समुदाय को साधने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता जो थे वो लगातार कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के तमाम सहयोगी दल जो है वो पूरी मजबूती के साथ अपने प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव मजबूती के साथ अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में पीडीएम का गठन हुआ है, पीडीएम का गठन असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर कई और दलों ने किया है, तो ऐसे में विपक्षी
मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स है भाजपा के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो वोटर्स है कहीं ना कहीं उनमें फूट पड़ने की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है वो मिलकर एक ही मंच पर बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, जिसका जो उनके लिए रोड मैप है वो लगातार दोनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तैयार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमंग। तो जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दल अपने ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों को के नतीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान जारी है।